कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दुनिया में ना कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो किताबों और लेक्चर हॉल से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। आज हम ऐसे ही एक रिश्ते की कहानी में उतरेंगे, हिंदी साहित्य के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता के जरिए। ये कहानी है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के आदर्शों की और उन आदर्शों की वजह से हुई एक ऐसी त्रासदी की जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए कहानी के दिल में उतरते हैं। ये जो लाइन है ना, ये उस रिश्ते की आत्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई प्लान नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, बस अपनी ही धुन में अपने आप में खूबसूरत था। तो कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जाने माने कैंपस से। जरा सोचिए वो माहौल, लाइब्रेरियां, डिबेट्स, चाय की टपरी पर होती बहसें, और वहीं हम मिलते हैं कहानी के हीरो से, एक बहुत ही होनहार रिसर्च स्कॉलर से। तो ये है चंदर। चंदर सिर्फ एक रिसर्च स्कॉलर नहीं है, वो उन स्टूडेंट्स में से है जो दुनिया को बदलने का सपना देखते हैं। उसकी सोच है कि अगर दुनिया को सुधारना है तो पहले इंसान को सुधारना होगा, और वो अपने मेंटर डॉक्टर शुक्ला को अपना आदर्श मानता है। और ये है सुधा, डॉक्टर शुक्ला की बेटी। सुधा और चंदर का रिश्ता ही इस कहानी का सेंटर है। सालों की दोस्ती, कैंपस में साथ बिताया हुआ वक्त, उनके बीच भरोसे और अपनेपन का एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही पाक, बहुत ही प्लेटोनिक है। अब यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। चंदर और सुधा का रिश्ता एक टिपिकल कॉलेज रोमांस नहीं है। कम से कम चंदर के दिमाग में तो बिल्कुल नहीं। वो इसे प्यार से भी कहीं ऊपर, कुछ पवित्र, कुछ दिव्य मानता है। एक ऐसी चीज जिसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखना जरूरी है। और बस यहीं से चंदर का जो आदर्शवाद है ना, वो उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगता है। वो अपने इस पवित्र रिश्ते के लिए खुद ही कुछ ऐसे नियम बना लेता है जो आगे चलकर उन दोनों की किस्मत लिखने वाले थे। इस कंपैरिजन में साफ दिखता है कि चंदर के अंदर चल क्या रहा है। एक तरफ है इंसानी प्यार जिसमें बराबरी होती है, और दूसरी तरफ है चंदर का आदर्शवाद, जहां सुधा एक देवी है जिसे पूजा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। वो खुद को उसका पार्टनर नहीं बल्कि एक देवता, एक गार्डियन समझता है। तो सारा मामला ये है कि चंदर ने अपने लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बना लिया है कि मेरा पहला और आखिरी फर्ज है सुधा की मासूमियत को बचाना, और इसके लिए अपनी भावनाओं को दबा देना ही सबसे नेक काम है। वो अपनी ही बनाई इस सोच में पूरी तरीके से कैद हो चुका है। और यही सोच, यही अटल विश्वास उसे एक ऐसे फैसले की तरफ धकेलता है जो सब कुछ तबाह कर देने वाला है। एक ऐसा फैसला जिसे वो सबसे बड़ा बलिदान समझता है, लेकिन असल में वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। तो उसके दिमाग में क्या लॉजिक चल रहा है? उसकी सोच कुछ ऐसी है, मैं सुधा का गार्डियन हूं, उसकी खुशी के लिए एक अच्छी शादी बहुत जरूरी है, इसलिए मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं उसके लिए एक अच्छा पति ढूंढूं। मतलब वो ये नहीं सोच रहा कि वो सुधा को छोड़ रहा है, बल्कि वो इसे अपनी सबसे बड़ी ड्यूटी समझ रहा है। और आखिरकार वो ये कर गुजरता है। अपने ही बनाए आदर्शों के बोझ तले दबा चंदर खुद ही सुधा की शादी किसी और से तय कर देता है, ये सोचकर कि उसका ये त्याग ही उसके पवित्र प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जब इंसान देवता बनने की कोशिश करता है तो अंजाम अक्सर तबाही ही होता है। चंदर के सिर्फ एक फैसले ने दो लोगों को कभी न खत्म होने वाले दर्द की दो अलग अलग दुनियाओं में धकेल दिया। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेजी से और कह सकते हैं बहुत बेरहमी से होता है। सुधा के लिए शादी एक ऐसी कैद बन जाती है जहां उसका दम घुटने लगता है, और चंदर के लिए आज़ादी एक ऐसा बोझ बन जाती है जिसे वो उठा ही नहीं पा रहा था। सुधा की हालत का अंदाजा उसके इन शब्दों से लगाया जा सकता है कि ये घर एक सजा हुआ मकबरा है। वो एक ऐसी दुनिया में फंस गई है जहां हर खुशी उसे उस जिंदगी की याद दिलाती है जो वो कभी जी नहीं सकी। और दूसरी तरफ है चंदर, जो अपने ही फैसले के साए में जी रहा है। उसे ये एहसास हो चुका है कि जिसे वो सबसे बड़ी नेकी समझ रहा था, वो असल में तबाही का दूसरा नाम था। ये कहानी अब अपने अंतिम और सबसे दुखद पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसा सबक जो प्यार और इंसान होने के मतलब पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। अंत में चंदर से दूर और एक ऐसे जीवन के बोझ तले दबी हुई जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं था, सुधा की मौत हो जाती है। और सुधा के आखिरी पलों में चंदर को उस भयानक सच का सामना करना पड़ता है जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करता रहा। सुधा उसे बताती है कि उसका वो देवता बनने का आदर्श ही वो जहर था जिसने उन दोनों के रिश्ते को और आखिरकार खुद सुधा को खत्म कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है?
यही कि प्यार कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है जिसकी दूर से सिर्फ पूजा की जाए। ये एक इंसानी एहसास है जिसे जीने की जरूरत होती है, महसूस करने की जरूरत होती है। चंदर ने प्यार को इंसानी गलतियों और उलझनों से बचाने के चक्कर में उसे खुद ही खत्म कर दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी कभी हमारी सबसे बड़ी खूबी, हमारी सबसे बड़ी नेकी ही हमारा सबसे बड़ा, सबसे ना माफ करने वाला गुनाह बन सकती है? खासकर तब जब हम युवा होते हैं और आदर्शों की एक खूबसूरत दुनिया में जीते हैं।